एक और नए वीडियो पर। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे मुख्य रूप से कि केमिस्ट्री का जो आपका बेसिक जो आपका यानी कि कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो आपका मूल माना जाता है केमिस्ट्री को, उसके बारे में आज की क्लास में हम लोग को देखना है। ठीक, आप लोग थंबनेल से आप लोग को पता चल गया होगा कि आज की क्लास में केमिस्ट्री का जो कॉन्फ़िगरेशन होने वाला है उसी के बारे में आज की क्लास में हम लोग को जानना है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कि किस तरह से निकाले, यानी कि किसी भी एलिमेंट, यानी कि हमारे पास अभी कितना एलिमेंट है, 118 एलिमेंट है, 118 एलिमेंट है। तो उन सभी एलिमेंट्स का हम किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले, और आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर ही आप कक्षा के आधार पर भी निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉन, है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर उपकक्षा के आधार पर आप अगर सीख लेते हैं तो आप कक्षा के आधार पर अपने से निकाल सकते हैं ना। तो चलिए समय लगाते हैं, हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ कुछ टर्म को लिखा है, और सबसे पहले हम लोग इसका टर्म जो होता है, किस तरह से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है, उसके बारे में हम लोग सबसे पहले जानते हैं ना। तो थोड़ा सा पहले हम लोग लिख लेते हैं ना, जैसे 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6। इतना ही में आपका लगभग 118 एलिमेंट्स का आपका कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। क्लियर। तो अब इसमें हम लोग को क्या करना है, जैसे 1 है तो यहाँ एस लगाते हैं, यहाँ एस, यहाँ पी, एस पी डी, ये क्या है भी हम बता रहे हैं। फिर ये एस, ये पी, ये डी, ये एफ, फिर यहाँ एस पी डी एफ। ठीक, यहाँ तक लेते हैं ना। फिर यहाँ लेते एस पी डी एफ। क्लियर है, यहाँ तक लेते हैं हम लोग, है ना। अब करना क्या है इसमें, हम लोग इसी के आधार पर अब कैसे हम किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, इसी के आधार पर करना है। अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं, एस क्या है, एस पी डी और एफ, ये चारों का मुख्य रूप से काम है, तो इसीलिए हमने ये चारों को लिया है ना। ये क्या है, सब ऑर्बिट है मेरा, क्या सब ऑर्बिट है। जब आप कक्षा के आधार पर यानी ऑर्बिटल के आधार पर पढ़ते हैं तो उसे कहते हैं ऑर्बिटल, और जब उसी कक्षा को तोड़ा जाता है तो उसी को कहते हैं सब ऑर्बिट के रूप में लिखा जाता है। ठीक, तो एस में मुख्य रूप से 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकते हैं। ठीक, और पी में जो है आपका 6 इलेक्ट्रॉन, और डी में 10 इलेक्ट्रॉन, और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन। कितने एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन, और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं आपके। क्लियर है यहाँ तक। तो एस में 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि सिर्फ 2 ही नहीं रह सकते, इसमें 1 रह सकते हैं और 2 रह सकते हैं, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू हमने लिखा है इलेक्ट्रॉन का, यहाँ की मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं ना इस कक्षा में। एस ऑर्बिटल में कितना, 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, और डी में 10 इलेक्ट्रॉन, और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। ठीक, तो अब इसी के आधार पर हम लोग कॉन्फ़िगरेशन जैसे करें तो 1s ऐसे हम लोग भरेंगे कैसे, उसको सबसे पहले जानते हैं। यहाँ से हम लोग इस तरह से इसके अराउंड आएंगे। ठीक, सबसे पहले 1s को हम लोग क्लियर रूप से देखेंगे। 1s में कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो 1s को जैसे ही भरेंगे, फिर मेरा ये जो एरो है ये ऐसे आ जाएगा। ठीक, ये एरो ऐसे आएगा, फिर ये ऐसे निकल जाएगा। ठीक, जैसे 1s को भरे तो ये ऐसे चले जाएगा यहाँ। ठीक, फिर 2s में आएगा, फिर 2s से चले जाएगा 2p में। ठीक, 2p में आ जाएगा, फिर 2p भरेगा, फिर 2p से 3s भरेगा, फिर 3s से एरो इधर आएगा, फिर आपका 3s से 3p में आएगा, 3p से 4s में आएगा। क्लियर है। 4s से निकलेगा, फिर ये आपका चले जाएगा कहाँ, 3d के पास, और 3d में भरेगा, फिर 4p में भरेगा, फिर 5s में भरेगा, फिर 5s से निकलेगा, फिर जाएगा आपका 4d के पास, 4d से 5p, 5p से 6s। इस तरह से आपका इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा कॉन्फ़िगरेशन में, है ना। कैसे, 1s के बाद 2s, 2s के बाद 2p, 2p के बाद 3s, 3s के बाद 3p। उसके बाद अगर आपको ये रूल पता नहीं रहेगा तो आप 3p के बाद डायरेक्ट चले जाएंगे कहाँ, 3d में, लेकिन वहाँ नहीं जाना है। 3p के बाद आना है हमको 4s में, 4s के बाद 3d, 3d के बाद 4p, 4p के बाद 5s, फिर 5s के बाद 4d, फिर 4d के बाद 5p, और उसके बाद 6s। इस तरह से हम लोग का कॉन्फ़िगरेशन होगा। क्लियर है, इस तरह से आपका कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो इसके आधार पर हम लोग कॉन्फ़िगरेशन अगर करें, जैसे एस में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, और डी में 10 इलेक्ट्रॉन, और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। क्लियर। अब हाइड्रोजन जैसे हम लोग
हमने यहाँ लिखा है कि 1 से लेकर के 30 तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, जिसमें से आपका 1 से लेकर के 30 तक में के अंदर से ही आपका किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम हो या किसी एंट्रांस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके अंदर से ही आपको प्रश्न पूछा जाता है। वो प्रश्न ऐसे रहता है कि अगर आपको पूछ दे क्रोमियम का ही, तो क्रोमियम का ही पूछ दे, तो आपको अगर पूछे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं पूछेगा, आपको वहाँ पूछेगा कक्षा के आधार पर, ऑर्बिटल के आधार पर, यानी कि के एल एम एन में जो होता है उसके आधार पर अगर आपको पूछे तो आपको अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि सब ऑर्बिटल के रूप में अगर आपको पता है तो आप कक्षा के आधार पर आराम से निकाल सकते हैं। वो कैसे अभी आप सीखिएगा, है ना। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में इसका हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है 1, और हाइड्रोजन मुक्त अवस्था में है। मुक्त अवस्था में किसी भी एलिमेंट का जो परमाणु क्रमांक होता है वही उसका उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी होती है। तो यानी कि हाइड्रोजन में कुल मिलाकर कितना इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन में कुल मिलाकर के 1 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1s पहले लिखेंगे, ठीक, 1s लिखेंगे, उसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 लिख सकते हैं। अब बोलिएगा कि नहीं भैया आपने लिखा कि s में 2 इलेक्ट्रॉन, s में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकता है, एक भी रह सकता है, 2 भी रह सकता है, लेकिन उससे अधिक 3 नहीं रह सकता है, 2 ही रह सकता है, इसीलिए 1s1 का जरूरी था, 1, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अगर हीलियम है, हीलियम, ठीक, हीलियम है जैसे, तो हीलियम का 2 है तो 1s2 लिख सकते हैं हम लोग, क्या 1s2 लिख सकते हैं हीलियम के लिए, क्लियर है। उसके बाद ये छोटा छोटा है, उसके बाद लिथियम Li3, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे 1s2, तो कितना इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो तीन को हम लोग इसमें सजाएंगे हम लोग कॉन्फ़िगरेशन के रूप में, 1s2 लिखेंगे। अब बोलिएगा 1s3 भी लिख सकते हैं, नहीं, क्यों, क्योंकि s में कितना इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकता है, s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही रह सकता है, तो s में 2 इलेक्ट्रॉन लिखे हम लोग, ठीक। उसके बाद तो हम लोग दूसरी कक्षा में अगर जाए तो दूसरी कक्षा में फिर आता है 1s के बाद 2s, 1s के बाद 2s में फिर s आगे, s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन और s में हमको भरना कितना है 1, तब ना हो जाएगा 2 1 3 इलेक्ट्रॉन आपका हो जाएगा किसमें, लिथियम में, क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है बेरिलियम, बेरिलियम Be4, तो सबसे पहले हम लोग 1 में भरेंगे, है ना, इस तरह से भरेंगे, 1 के बाद आएंगे 2 में, है ना, तो s है तो s में भी मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 2 2 4, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन हो जाता है दूसरी कक्षा में ही, पहली कक्षा और दूसरी कक्षा में ही, ठीक। तो यहाँ हो गया। उसके बाद हम लोग 5वां देखेंगे बोरॉन को, किसको, बोरॉन को, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, तो 5 इलेक्ट्रॉन को हमको सजाना है। सबसे पहले 1s2 2s2, अब बोलिएगा नहीं यहाँ तो 4 ही इलेक्ट्रॉन हुआ, अब क्या करें, तो 2s के बाद हमने बताया 2s के बाद आपको डायरेक्ट जाना है कहाँ, 2p में, कहाँ जाना है 2p में, तो 2p डालिए, हाँ, है ना। और आपको पता है कि p में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 6 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, यानी कि p में 6 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, यानी कि 1 2 3 4 5 6, इसके अंदर से कोई भी इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो p हमको यहाँ पर लाना कितना है, बोरॉन भी 5 है, 5 इलेक्ट्रॉन हमको यहाँ पर पूरा करना है किसी भी हालत में, है ना। तो 2 2 4 हो गया आपका यहाँ, है ना, और एक अगर ये इलेक्ट्रॉन लेगा p तो यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, जो हो जाएगा किसका कॉन्फ़िगरेशन, बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, क्लियर है। उसके बाद कार्बन C6, तो फिर वैसे डाली 1s2 2s2 2p2, क्योंकि यहाँ पर 6 लाना है हमको, और यहाँ देख रहे हैं कि हम इसमें 6 तक के इलेक्ट्रॉन को डाल सकते हैं, किसमें, p ऑर्बिटल, सब ऑर्बिटल में, ठीक। तो यहाँ हो गया 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन कार्बन में रहता है, क्लियर। उसके बाद नाइट्रोजन N7, तो यहाँ देखते हैं 1s2 2s2 2p3, 3 2 5 2 7, यहाँ भी 7 इलेक्ट्रॉन हो गया। इसी तरह से हमको क्या करना है, भरते हुए जाना है, ठीक। उसके बाद ऑक्सीजन O8 है, तो 1s2 2s2 2p4 1s2 2s2 2p4, इस तरह से आप भर सकते हैं इलेक्ट्रॉन को, है ना। उसके बाद फ्लोरीन F9, तो इसको भरते हैं हम लोग 1s2 2s2 2p5, अभी हम यही भर रहे हैं ना, क्योंकि जब तक आपका एक ऑर्बिटल पूरा ना हो तो आप दूसरा, यानी कि एक सब ऑर्बिटल अगर पूरा ना हो तो दूसरा सब ऑर्बिटल में नहीं जा सकते। उसी तरह कक्षा में भी होता है, अगर आपका एक कक्षा पूरा नहीं होता है तो आप दूसरा कक्षा में नहीं जा सकते हैं। उसी तरह से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में वही नियम होता है कि अगर आपका जैसे s ऑर्बिटल अगर आपका फुलफिल हो गया है तभी आप p में जाइए, अगर नहीं हुआ है तो आपको s को पहले फुलफिल करना पड़ेगा, क्लियर है यहाँ तक। तो हम लोग फ्लोरीन तक देख लिए। उसके बाद नियॉन Ne10, तो यहाँ देखते हैं 1s2 2s2 2p6,
6 2 8 2 10, नियॉन Ne 10 होता है और इसमें 10 इलेक्ट्रॉन हमने कॉन्फ़िगरेशन के माध्यम से बताया। ठीक, उसके बाद सोडियम आपका नेक्स्ट आता है। सोडियम में क्या होता है, 11 इलेक्ट्रॉन होता है। अब यहाँ देखिए 1s2 2s2 2p6। अब बोलिएगा भैया p का भी भर गया सब ऑर्बिटल, अब कहाँ जाना है हमको, डी में जाना है। कहाँ, डी में। तो यहाँ देखिए 1s2 2s2 2p6, आप बोलिएगा डी में जाना है, लेकिन नहीं, हमको यहाँ आना है। कहाँ, यहाँ। सबसे पहले हमने देखा है कि 1s को भरा, किसको, 1s को। उसके बाद डायरेक्ट हम आए कहाँ, 2s में। 2s के बाद 2p में। 2p के बाद कहाँ आना है, 3s में आना है, ना कि डी में जाना है। कहाँ आना है, 3s में आना है। तो 3s यहाँ लिखिए। ठीक, 3s। और s में कितना इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकता है, s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो यहाँ देखिए हमको कितना इलेक्ट्रॉन की जरूरी है, सोडियम Na 11 है, 6 2 8 2 10 हो गया, तो s में 1 इलेक्ट्रॉन लगा दीजिए, यानी कि कुल मिलाकर के सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन हो गया। क्लियर। उसके बाद अगला आता है आपका मैग्नीशियम। मैग्नीशियम में क्या होता है कि मैग्नीशियम Mg12, तो 1s2 2s2 2p6 3s। s में कितना इलेक्ट्रॉन लगाएंगे, 12 हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन अगर हम लगा देंगे, क्योंकि s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तो हम यहाँ 2 लगाएंगे, हो जाएगा 12 इलेक्ट्रॉन किसमें, मैग्नीशियम में। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम Al13। एल्यूमिनियम Al13 में आपका आता है कितना, 13 इलेक्ट्रॉन इसमें भरना है हमको, है ना। 1s2 2s2 2p6 3s2। यहाँ तो देख लिए, क्योंकि s में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। लेकिन 3s के बाद हमने यहाँ देखा है कि 3s के बाद हमको कहाँ जाना है, 3p में जाना है। कहाँ, 3p में जाना है। तो 3p यहाँ डाल दिए, है ना। और कितना इलेक्ट्रॉन की कमी है हमको, 6 2 8 2 10 2 12। और इलेक्ट्रॉन को हमेशा गिनते रहना है कि कितना इलेक्ट्रॉन मेरा पूरा हो गया और कितना इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है हमें। तब उसी तरह से जहाँ भी आप कॉन्फ़िगरेशन करें, आप वहाँ साइड में ये लिख लें। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि s में 2 इलेक्ट्रॉन है, p में 6 और d में 10 और f में 14 इलेक्ट्रॉन आप फुलफिल कर सकते हैं ना, मैक्सिमम। तो अगर आपको ये पता होगा तो आप किसी भी एलिमेंट का क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो अभी हमने 13 तक का लिया, यानी कि एल्यूमिनियम तक का कॉन्फ़िगरेशन क्या है। और नेक्स्ट क्लास में आपको वो उन सब एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन कराया जाएगा जहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, तो हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। आज का कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो क्लास था वो आप सबको कैसा लगा, आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। और अगर आप इस चैनल में न्यू व्यूअर है, न्यू स्टूडेंट है, तो आप इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको इस बेसिक लेवल टू हाई लेवल का, यानी कि आपको हाई लेवल का भी क्लास इसमें मिलता रहेगा, और बेसिक लेवल का जो आपका बेसिक आपका बनाना है उस लेवल का भी आपको क्लास मिलता रहेगा। ठीक, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज